अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. रब्बिश्रह ली सदरी رب اشرح لي رب صدري اشرح لي صدري वयस्सिर ली अमरी ويسر ويسر لي أمري वहलुल उक़दतम मिन लिसानी واحلل عقدة من واحلل عقدة لساني من لساني यफ़क़हू क़ौली يفقهوا قولي. يفقه قولي. रब्बि ज़िदनी इल्मा رب زدني رب علما. زدني علما रब्बि ज़िदनी इल्मा رب زدني علما रब्बि ज़िदनी इल्मा رب زدني رب علما. زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أإذا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أعوذ بالله من الشैतान الرجيम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह नाज़िआत। ठीक है, तो ये सूरह एक मक्की सूरह है और इब्न अब्बास का कौल है कि ये जो सूरह है ये सूरह नबा के बाद नाजिल हुई थी। तो ये जो सूरह है ये सूरह नबा के बाद नाजिल हुई थी और जो सूरह नबा का एंड था, हम सूरह नबा के एंड में हम बात करते हैं इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा। तो आपको वार्न कर दिया गया है कि एक अजाब करीब आ रहा है, एक अजाब करीब आने वाला है। तो इस सूरह के अंदर उस अजाब के बारे में बात की जाएगी कि वो कौन सा अजाब है जो करीब है, और वो जो अजाब है वो मौत है। जो पहला अजाब हम सबके करीब है वो मौत है, क्योंकि उसके बाद आपका कोई अमल नहीं है। जो आपका अमाल नामा है वो आप खुद नहीं बढ़ा सकते, उसे खुद बेहतर नहीं कर सकते। उसके बाद इंसान को एहसास होता है कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़ा होना है, अपने अमाल दिखाने हैं और फिर उसके बाद उसका हिसाब होने वाला है। ठीक है, और मौत के बाद एक और चीज जो गैब में से है वो हमारे सामने आएगी, वो है मलाइका, जो फरिश्ते हैं। फरिश्ते भी हमें पता नजर आएंगे जैसे हमारी मौत होगी, क्योंकि हमें पता है हमें कब्र में सवाल पूछे जाएंगे, तो वो किसी फरिश्ते ने आके पूछने हैं। हमारी जिस्म से हमारी रूह निकाली जाएगी, वो भी एक फरिश्ते ने निकालनी। तो हमें फरिश्ते भी फिर नजर आएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरह को स्टार्ट करते हैं 3 कस्मों से। ठीक है, और वो जो 3 कस्में हैं, मेजॉरिटी ओपिनियन, जो स्ट्रांग ओपिनियन है कि वो फरिश्तों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सूरह नाजियात
उस अजाब के बारे में बताने वाली जो सूरह नबा के एंड में हमें बताया गया था कि एक अजाब करीब आ रहा है, तो वो जो अजाब है उसके बारे में बात करेगी। उसके बाद फरिश्तों के बारे में भी थोड़ी बात होगी। अच्छा, तो सूरह स्टार्ट होती है वन नाजिआती गरक़ा। नाजिआत, नाजिआत आता है नज़ा से। नज़ा का मतलब होता है कि खींचना, खींचना, या उसको देखिए कहते हैं ना जैसे पुल करना होता है, तो जोर से खींचना। नज़ा का मतलब होता है जोर से खींचना। गरक़ा का मतलब होता है गहराई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खाते हैं जो गहराई से खींच निकालते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वन नाज़िआती गरक़ा का मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं जो गहराई से खींच निकालते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है जो फरिश्ते हैं जो गहराइयों से भी रूह को खींच निकालते हैं इंसान के जिस्म से, मरते हुए इंसान की जिस्म से खींच के रूह को निकाल देते हैं। वन नाज़िआती गरक़ा, ठीक है। वन नाशिताती नश्ता। न, नाशिताती जो है ये नशता से आता है, इसका मतलब होता है गिरा खोलना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी अपने शूलेस बांधे हो, आप जितना मर्जी जोर से बांधो लेकिन एक उसकी एक लेस को पकड़े खींचोगे तो आराम से खुल जाता है, शूलेस आराम से खुल जाता है, तो उसे कहते हैं नशिता, कि आराम से खुल जाता है, एक गिरा जो आराम से खुल जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी फरिश्तों की बात आ रही है। फरिश्ते एक जिस्म में से रूह निकालते हैं और बड़ी आसानी से निकाल देते हैं। पहले में खींच के निकाल रहे थे, जोर से खींच रहे थे, निकाल रहे थे और गहराई से निकाल रहे थे। और दूसरी तरफ है कि वो आराम से रूह निकल रही है, उनके जिस्म से आराम से निकल रही है रूह। तो जो उलमा है वो कहते हैं कि जो पहली आयत है वह नाशितात गरक़ा, उसमें एक काफिर की रूह निकाली जा रही है। एक काफिर की रूह निकाली जा रही है जहां पे गुस्से और दहशत का थोड़ा सा एक इमेज क्रिएट हो रही है। तो गुस्से और दहशत से एक काफिर की रूह उसकी जिस्म से निकाली जा रही है। दूसरी तरफ एक मोमिन की रूह निकाली जा रही है। एक इंसान जिसके पास ईमान था उसके जिस्म से रूह निकाली जा रही है, और उसकी जिस्म से रूह इस तरह से निकाली जा रही है कि बहुत आसानी है और उसको पता भी नहीं चला कि उसकी जिस्म से रूह निकल गई। वह नाशिताती नश्ता, ठीक है। इसका वैसे एक एग्जाम्पल एक टीचर ने दिया था। वो कहते हैं कि आप इमेजिन करो कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो जब एक डॉक्टर जैसे ही बच्चे को देखता है तो वो खींच के निकाल देता है बच्चे को। जैसे उसने वो बच्चा निकाल रहा था, वो खींच के बच्चे को निकालता है, तो बच्चा और माँ दोनों तकलीफ में होते हैं वो करने की वजह से। दूसरी तरफ जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, डॉक्टर आराम से बोला था बस थोड़ी देर और, तसल्ली दे रहा होता है, बस थोड़ी देर और, अभी पूरा हो जाएगा, अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऐसे करने से वो अमल के बाद माँ और बच्चा दोनों ही सुकून में होते हैं। तो इसी तरह से जो काफिर होगा उसकी खींच के रूह निकाली जाएगी, और जो मोमिन होगा उसकी आराम से निकाली जाएगी। और जब वो अमल हो जाएगा तो दोनों सुकून में होंगे। दूसरी तरफ गुस्सा और दहशत से रूह निकाली जाएगी, तो जो रूह भी निकाली जाएगी और जो जिस्म भी पीछे होगा दोनों ही तकलीफ में रह जाएंगे। तो अल्लाह कसम खा रहे हैं शुरू में वो जो गहराई से निकाल लेते हैं, जो गहराई से खींच के निकाल लेते हैं। और दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं कि वो जो बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, बड़ी आसानी से निकालना। वो नाशिताती नश्ता, ठीक है। वह साबिहाती सबहा। सबह का मतलब होता है, साबिहात आता है सबह से, और सबह का मतलब होता है जैसे तैरना। हम लोग वैसे कहते हैं ना सिबाहा, स्विमिंग पूल को, तो तैरना। अब आप हवा में भी से तैर सकते हो और पानी में भी तैर सकते हो। तो अल्लाह कसम खा रहा है उनकी जो कहीं भी जाके तैर सकते हैं। अगर वो हवा में हो तब भी उन्हें कोई मुश्किल नहीं है तैरने में, पानी हो पानी में भी कोई मुश्किल नहीं है, इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, जमीन पे भी चल सकते हैं। तो ये अल्लाह कसम खाता है कि जो आसानी से घूम फिर सकते हैं।
किसी भी गहराई, किसी भी ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। तो अल्लाह उनकी कसम खा रहा है। फस्साबिकाती सबका, साबिकात आता है सबक से। सबक का मतलब होता है रेस करना। जैसे कहते हैं ना, फस्तबिकुल खैरात, अच्छाई की तरफ दौड़ो। तो सबका का मतलब होता है दौड़ना। तो पहले तो ये आसानी से, अल्लाह कसम खाते हैं कि आसानी से घूम सकते हैं। फिर इधर फार, इधर भी कसम नहीं है, पिछली आयत में कसम थी। फस्साबिकात सबका, ये आसानी से घूम पे सकते हैं, और फिर ये भागते हैं, ये भागते हैं अपने काम करने के लिए। जैसे ही हुक्म मिलता है हमेशा तैयार बैठे होते हैं। और इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये लोग एक दूसरे के साथ जैसे compete भी करते हैं, कंपटीशन भी आप कह सकते हैं, सबका को कंपटीशन नहीं, रेस भी कह सकते हो। ये लोग रेस लगाते हैं कि अपना कौन काम अपना पहले पूरा करेगा। तो इतना वो तैयार बैठे होते हैं, इतना उनके अंदर एक जैसे एक एक्साइटमेंट होती है कि उनको हुक्म मिला है उसको पूरा करना है। ठीक है। फल मुदब्बिराति अमरा, मुदब्बिर इसका मतलब होता है कि ये लोग काम को सही तरह समझते हैं, उसके बाद उसको मैनेज करते हैं और ऑर्गेनाइज भी करते हैं कि उनको पता होता है कि काम को किस तरह अंजाम देना है। ठीक है। तो उसका ये मतलब है कि उनको पता है कि काम को किस तरह अंजाम देना है, और फिर उसको वो अंजाम तक पहुंचा भी देते हैं। और अमरा, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर, तो फल मुदब्बिराति अमरा, तो ये उस काम को उसी तरह अंजाम देते हैं। ये अमर किसका है? कि अल्लाह ने इनको, अमर का मतलब होता है जैसे कमांड, हुक्म दिया है, तो ये उसको उसी तरह से पूरा करते हैं जिस तरह का हुक्म इनको मिला होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, जिस तरह का हुक्म है उसे उसी तरह से पूरा करते हैं। आसानी से घूम सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं इनको होती कहीं भी जाने से। और उसके बाद जैसे ही काम मिलता है दौड़ते हैं काम पूरा करने के लिए। और सिर्फ दौड़ते नहीं है, पता होता है कि किस तरह पूरा करना है, पता होता है कि इनको हुक्म क्या मिला हुआ है, और उसी तरह से पूरा करते हैं इस हुक्म को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इधर एंजल्स की, फरिश्तों की कसम खा रहे हैं। कुछ उलमा है वो कहते हैं यहाँ पे फरिश्तों की बात नहीं हो रही। कई उलमा ने कहा है कि यहाँ पे घोड़ों की बात हो रही है, और अलग अलग चीजों के बारे में कहा। लेकिन फरिश्ते एक स्ट्रांग ओपिनियन क्यों है? क्योंकि जो आगे बातें आ रही हैं वो उनसे रिलेटेड है। ठीक है। आगे जो आयतें आ रही है, अभी आगे आएंगी, सूरह के अंदर आयतें आएंगी। चले, चले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर कई उलमा की राय भी है, वो बहुत ही माइनॉरिटी है। कई कोई बहुत, यानी कि थोड़े हैं गिनने में। तो वो उनकी राय है कि यहाँ पे फरिश्तों की बात नहीं हो रही, कि यहाँ पे घोड़ों की बात हो रही है, यहाँ पे सितारों की बात हो रही है, लेकिन वो एक बहुत ही माइनॉरिटी ओपिनियन है। आगे जो बातें आ रही हैं वो फरिश्तों से रिलेटेड है, तो इसलिए फरिश्तों की बात हो रही है यहाँ तक, इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यौम तर्जुफु राजिफा, उस दिन जिस दिन कांपने वाली कांपेगी। ठीक है। जिस दिन कांपने वाली कांपेगी। तो यहाँ पर दो, इधर यहाँ पे पहली चीज तो है कि इब्न अब्बास कहते हैं यहाँ पर बात हो रही है कि जब वो पहली फूंक मारी जाएगी ट्रम्पेट के अंदर, वो जो था ना जिसकी वजह से कियामत का दिन शुरू होगा, तो पहली फूंक मारी जाएगी। तो इब्न अब्बास कहते हैं यहाँ पे वो पहली फूंक की बात हो रही है। और जो लैंग्वेज के हिसाब से उसको समझते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पर बात हो रही है कि जब कांपने वाली कांपेगी, तो मतलब है कि जलजला आने वाला है, वो जलजला स्टार्ट हो रहा है। तो पहला उसका झटका है, जलजले का झटका है, उसकी बात हो रही है। तो उस दिन पर जब कांपने वाली कांपेगी, तत्बअ रादिफा, तत्बा का मतलब होता है इत्तिबा से आता है कि फॉलो करेगी, रादिफा
और रादिफा का मतलब वो होता है कि जो एक के बाद दूसरी चीज आती है, कि पहला झटका आया फिर दूसरा झटका आएगा, तो पहला जलजला आया फिर दूसरा जलजला आएगा। और कई उलमा की राय यहां पर है कि दूसरी फूंक मारी जाएगी, पहले तो पहली फूंक मारी जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी फूंक मारी जाएगी। उसके अंदर वो जो भी उनका औजार है जिसमें वो लोग मारने वाले हैं फूंक, तो उसमें फूंक मारी जाएगी। तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि इसके बाद दूसरी फूंक से हम लोग फिर जिंदा किए जाएंगे, यानी कि हम लोग यानी फिर से जिंदा किए जाएंगे। पहली फूंक में जलजला आएगा, दूसरी फूंक में हम लोग जिंदा किए जाएंगे। कुलूब यौमइज़िन वाजिफा, तो उस दिन दिल कांपेंगे। वाजिफा आता है कोई चीज जो बहुत तेजी से, वो तेजी से हिले। वजफा, वजफा का मतलब है बहुत तेजी से हिलना। तो उस दिन लोगों के दिल बहुत तेजी से धड़केंगे, उस दिन उनके दिल बहुत तेजी से धड़केंगे, इसलिए क्योंकि वो लोग जिंदा किए गए हुए हैं, उनके दिल बहुत तेजी से धड़क रहे हैं, खौफ से भरे हुए हैं, उनको नहीं पता कि आगे जैसे क्या होने वाला है, एक एंग्जाइटी है उनके अंदर, तो उनके दिल बहुत तेजी से धड़क रहे हैं, बहुत तेजी से धड़क रहे हैं। अब सौरुहा खाशिया, और उस दिन उनकी नजरें झुका दी गई होंगी। खाशिया, नजरें झुका दी होंगी, झुका दी गई होंगी। तो इनकी नजरें, वैसे नजरें दो टाइम पे सिर्फ झुकती है, एक तो अदब से झुकती हैं और दूसरा शर्म से। लेकिन यहां पर अदब की बात नहीं हो रही, यहां पर उनकी नजरें शर्म से झुकाई गई हुई, वो झुकी हुई उनकी नजर, उनकी ये शर्म है कि उनके क्या अमल है। उनकी ये बात हो रही है कि उनके अमाल नामे कैसे हैं, तो उस शर्म से उनकी नजरें झुकी हुई हैं। ठीक है। यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा, तो अभी ये बात वापस आ गई हुई है कि प्रेजेंट में बात आ गई है। यक़ूलून, वो लोग कहते हैं कि क्या वाकई में हम लोग वापस लाए जाएंगे, फिल हाफिरा, अपनी पहली हालत में। तो ये भी सवाल उठा रहे हैं, या भी यानी कि एक जैसे प्रेजेंट टेंस में बात हो रही, क्या हम अपनी पहली हालत में वापस लाए जाएंगे। हाफिरा का मतलब होता है, वैसे हाफिरा का पहली हालत उसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं है। हाफिरा का वैसे मतलब होता है जैसे खोदना, खोदना। तो आप एक एग्जांपल हो, जैसे आप मिट्टी पे चल रहे हो, स्पेशली अगर गीली मिट्टी पे चल रहे हो, और जब जब चल रहे होते हो तो आपके जो उधर फुट स्टेप्स के निशान नहीं बन जाते, एक तरह से आप चल रहे होते हो तो फुट स्टेप के निशान बन जाते हैं, क्या कहते हैं, मिट्टी के अंदर। तो आप उस राह पर चल के गए हो, और अभी आप उसकी उसी राह पे आपको वापस आना हो, उसी फुट स्टेप पे वापस आना हो, तो उससे बोलते हैं हफारा। एक जगह पे आप चल के गए हो, उसी रास्ते पे आपको वापस चल के आना हो, उसको हाफिरा बोलते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम जिंदा थे, हम अपनी कब मरे और अपनी कब्रों में गए, तो क्या तुम भी वाकई में बोल रहे हो कि अभी हम लोग कब्रों से निकाले जाएंगे और अपनी पहली हालत में वापस आ जाएंगे। और पहली हालत कौन सी थी, कि होशो हवास में वापस आ जाएंगे, हमारा जिस्म होगा। तो वो ये सवाल उठा रहे हैं, और आज भी लोग सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम सही में कह रहे हो कि वाकई में हम लोग उठाए जाएंगे, कब्रों से निकाले जाएंगे, अपने होशो हवास में आएंगे, हमारा जिस्म हमारे पास होगा। इन इज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, और हम अपनी उस हालत से वापस आएंगे जब हमारी हड्डियां नखीरा हो जाएंगी। नखीरा का मतलब होता है कि, नखीरा वैसे आता है कि क्या कहते हैं उसको, खराटे मारना। लेकिन जब खराटे ही मारते हैं तो वो किसी होल से आवाज आ रही होती है, कभी हमारे नाक से आवाज आ रही होती है, हमारे गले से आ रही होती है। तो ये इजामन नखीरा, इजामन हड्डियां, हड्डियों के अंदर होल्स हो गए में, कि मतलब ये जब दफन होती हैं हड्डियां, हमें पता है कि आते हैं कुछ माइक्रोब्स या कीड़े होते हैं, वो खाते हैं और हमारी हड्डियां गल जाती हैं। तो उसकी बात हो रही है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग अपनी उस हालत से वापस आएंगे जब हमारी हड्डियां गल गई होंगी, सड़ गई होंगी।
कि हम उस हालत से वापस होशो हवास में आएंगे, उस हालत से हमें फिर से एक पूरा जिस्म मिलेगा। तो वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? ठीक है। क़ालू तिल्क इज़ा क़र्रतन ख़ासिरा, तो वो कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो ये तो बहुत ही खसारे वाली वापसी होगी। कर्रतन का मतलब होता है कि रिपीट वापस होना। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये तो बहुत ही खसारे वाली वापसी है। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, तो फिर उसके बाद एक ही आवाज, एक ही जजरा होगा। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, जजरा का मतलब होता है कि एक गुस्से से कुछ बोलना। ठीक है, एक बार गुस्से की आवाज। वालेकुम अस्सलाम। तो एक गुस्से की आवाज होगी, फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। तो वैसे तो एक चीज है, जैसे अभी हम इस दुनिया के अंदर हमें कोई काम अगर करवाना होता है, ठीक है, जब हमें इस दुनिया में कोई काम करवाना होता है तो हमें तो एक गुस्से की आवाज से काम तो नहीं होता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि आखिरत में एक गुस्से की आवाज एक ही बार कहा जाएगा, और हर चीज फिर उसी हिसाब से हो जाएगी जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे। एक गुस्से की आवाज, फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, एक ही आवाज से सब जाग जाएंगे और सब हशर के मैदान में जमा हो जाएंगे। साहिरा का लफ्ज है वो सहर से आता है, और सहर का मतलब है कि अपनी नींद खो देना। तो एक ही आवाज से अपनी नींद खो दोगे, मतलब कि उठ जाओगे। और साहिरा का एक और मतलब भी होता है, एक बहुत ही प्लेन मैदान, ना उसमें कुछ पहाड़ ना पेड़ ना कुछ, एक बहुत ही प्लेन मैदान को आप साहिरा भी बोलते हो। तो यहाँ पे हशर के मैदान से है कि एक एक प्लेन मैदान पे सब लोग जमा हो जाएंगे। और साहिरा और हशर के मैदान में एक और कनेक्शन है कि उस मैदान में जब आप पहुंचोगे तो उसके बाद उधर किसी को नींद नहीं आएगी। वो एक ऐसा मैदान होगा जहां पे लोग, हमने पहले ही बोला कि इनके दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहे हैं, ये वैसे ही एंजाइटी में है, खौफ में है कि इनका क्या अभी रिजल्ट होना है, फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है, इनको जन्नत मिलने वाली, जहन्नम मिलने वाली। हशर के मैदान में ये लोग बेकरार है कि हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला, नींद नहीं होगी। लेकिन एक गुस्से की आवाज से सब लोग जमा हो जाएंगे। और आप देखो कि ये जितने भी काम है, ये जितने भी काम है, ये एक फरिश्ते यानी कि फरिश्तों के साथ करवाए जाएंगे। फरिश्ते ही होंगे जिन्होंने हमारी खींच के हमारी रूह निकालनी है। फरिश्ते ही होंगे जिन्होंने फूंक मारनी है और जलजला शुरू होगा। फरिश्ते ही हैं फिर उसके बाद उन्होंने जब इकट्ठा भी करना होगा तो फरिश्ते ही उनको इकट्ठा भी कर रहे होंगे। और इस दिन में कोई भाग के जाएगा नहीं। इस दिन में सब लोग उधर जमा होंगे, सब लोग उधर जमा होंगे और सब लोग अब बेकरार होंगे। एक गुस्से की आवाज होगी और सब जमा होंगे और अपने हिसाब के लिए इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ पर मौत के ऊपर बहुत ज्यादा एक एम्फेसिस हो रहा है, और एक वैसे ही जनरली बात भी होती है। इंसान जो अपने आमाल नामे के लिए काम कर रहा होता है, वो इसी चीज से ही कह रहा होता है कि मुझे कब मौत अगर आ जाए, अगर मुझे मौत आ जाए तो मेरा आमाल नामा कैसा होगा, उसी के बारे में सोच सोच कर इंसान, यानी कि एक मोटिवेशन दी गई है। मौत को वैसे हम एक मोटिवेशन की तरह भी सोचने, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, वैसे हमें मौत चाहनी नहीं चाहिए। मेरा ये नहीं कभी होना चाहिए कि मुझे मौत चाहिए, क्योंकि मौत जो है, जो इंसान अच्छाई करता है उसको अपना अमाल नामा और बेहतर करने का मौका है, और जो बुरे काम करता है उसके पास वापस आने का टाइम है। तो दोनों दोनों तरफ में इंसान को
मौत नहीं मांगनी चाहिए, मौत की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये सही बुखारी में। तो हमें मौत नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन मौत आने वाली है। हर जीती जाती चीज को मौत चखनी है, और हम सबको अपने आमाल नामे की, हमें भी होना चाहिए कि हमें वैसे दुआ मांगनी चाहिए कि अगर हमारी भी जब रूह निकाली जाए, आराम से रूह निकाली जाए, हम भी जब आखिरत के दिन में पहुंचे, तो हम उनके बीच में हो जो आसानी में हो। तो इधर उनकी बात हो रही है कि इधर जो लोग सवाल उठाते हैं, आज भी बहुत सारे लोगों को, मुसलमान भी कई होते हैं, उनको इमेजिन नहीं किया जाता कि कैसे हम लोग वापस लाए जाएंगे, कैसे हम लोग वापस लाए जाएंगे। वो अल्लाह की जो पावर है, उस पे भी सवाल उठाते हैं कि अल्लाह ये कैसे कर सकेगा। और वैसे तो इसकी बहुत सारी आगे भी बहुत सारी डिस्क्रिप्शन और बहुत सारे जवाब दिए गए हुए हैं कि अल्लाह किस तरह से इंसान को उठाएगा और हिसाब के लिए रेडी करेगा। तो ये सूरा हमें मौत की याद दिला रही है। ये वो अजाब है जो पिछली सूरा में कहा गया था कि ये अजाब आने वाला है और ये करीब है। आखिरत का दिन भी करीब है, मौत भी करीब है, लेकिन मौत ने पहले आना है। तो ये उस अजाब के बारे में बात हो रही है, और हमें बताया जा रहा है कि किस तरह चीजें होने वाली हैं उस दिन पर। तो मेरे ख्याल से हम लोग इधर ही थोड़ा पॉज करेंगे इस सूरा के लिए, क्योंकि आगे मूसा अलैहि सलाम की बात हो रही है। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि असल में फिर उसमें थोड़ा टाइम ना लगे ना, छोड़ो, तो हम लोग उसको एक ही बार में कवर करेंगे। यानी कि वो मूसा अलैहि सलाम की स्टोरी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको दूंगा कि उधर वैसे क्या हो रहा था, और कुरान उस मूसा अलैहि सलाम के बारे में क्या बात करता है, और आगे किस तरह से सूरा बढ़ रही है। लेकिन हम इसी तरह इधर रोकेंगे आज के लिए, कि आज हम लोग इधर ही रोकेंगे कि यहाँ पे फरिश्तों की बात हो रही थी। फरिश्ते निकालेंगे हमें, हमारे जिस्म से हमारी रूह निकालेंगे। फिर उसके बाद आखिरत का दिन किस तरह से होता है उस दिन पर। उस दिन पर यानी कि जो जलजला आने वाला है, हमने इसके बारे में वैसे दूसरी सूरतों में बात की हुई, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट हमें आइडिया दिया जा रहा है। उस दिन हमारे दिलों की हालत क्या होगी, हमारी नजरें झुकी हुई होंगी, और फिर उसके बाद जो लोगों के आज भी सवाल होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो आगे सूरा में थोड़ा मूसा अलैहि सलाम की बात होगी, फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान अल्लाह फिर अपने साइंस के बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद यानी कि फिर इंसान से फिर और थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, फिर और हमें आखिरत के बारे में बताया जाएगा इस सूरा के एंड की तरफ। तो ये थी सूरा नाजियात का शुरू, एक इंट्रोडक्शन ही दे रहा था। मुझे पता है कि आज यानी कि आप लोग थोड़ा सा बिजी भी हैं, तो मैं भी थोड़ी क्लास को मुख्तसर रखना चाह रहा था। तो इंशाल्लाह हम यहीं पे थोड़ा सा पॉज करेंगे इस क्लास को, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो जरूर पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। वैसे ये आयतें जो हैं, ये थोड़ी गैब के बारे में बात कर रही होती है। गैब के बारे में जब बात कर रही होती है, तो फिर मुझे पता है कि थोड़े सवाल मुश्किल होते हैं, तो वो जिस तरह से है हमें उसी तरह से लेना होता है। और दूसरी चीज, एक ये चीज है क्योंकि हमें इसके बारे में किसी को वो इल्म नहीं है जितना हमें बताया गया, उसके अलावा हमें किसी को एक्स्ट्रा इल्म आ नहीं सकता इन चीजों के बारे में। तो ये जो आयतें हैं, हमें इनको बस लेना चाहिए कि जिस तरह लिखी हुई है उसी तरह से चीजें होनी। अभी ये कोई बोले कि किस तरह से जाके फरिश्ते हमारे जिस्म के अंदर किस तरह जाएंगे, अगर हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं कि नहीं, या सिर्फ कोई हाथ डाल के रूह निकाल लेता है, किस तरह, वो सब हमें नहीं बताया गया है। और उन चीजों में इंसान को उलझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी भी एक सर्टेन आपको चीज पता नहीं होगी। जिस तरह से वो काम होते हैं, वो अल्लाह के काम है, अल्लाह ने उनको इल्म दे दिया है कि किस तरह से करना है, और फरिश्तों ने जिस तरह से करना है वो करना है। वो हमारे ऊपर नहीं है कि हम सवाल करें कि वो किस तरह निकालेंगे, किस फॉर्म में आएंगे, क्या करेंगे, किस तरह सवाल पूछेंगे। जितना बता दिया गया है हमें उसी से ही रहना होता है। तो इंशाल्लाह अगर कोई सवाल नहीं है, तो अगर किसी का कोई वैसे ही किसी ने कुछ शेयर करना और रिफ्लेक्शन देना हो, हम अनम से स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वर्हमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये पढ़ रही थी कि सूरह नाज़िया जो है वो हजरत इजराइल के नाम पर ही रखी गई है, तो ऐसे ही सच है कि उनका ही एक हजरत नेम था इसराइल। कि वो मौत, इजराइल जो मौत के फरिश्ते हैं जिन्होंने रूह कब्ज करनी होती है। मुझे इसका इल्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैं इल्म नहीं है क्योंकि जितना मैंने पढ़ा हुआ है तो उसमें एग्जैक्टली ऐसे ऐसे कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। मुझे कोई ऐसी Right, हदीस भी नहीं मिली जहाँ पर कहा गया हो कि यहाँ पे सिर्फ उनकी बात हो रही है। सही। और हम्म। और एक हदीस भी है कि जब रूह निकाली जाती है तो उसका इस तरह से वो अ, इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी मलमल के कपड़े को किसी कांटेदार झाड़ियों पर या ऐसी पौधे पे रखकर उस कपड़े को खींचा जाए और तब रूह निकलती है, इस तरह से, मतलब इसकी मिसाल ऐसी दी गई है। एक ऐसी हदीस है, आ, मुझे पता भी है उस हदीस का, वो मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है। बरा इब्न आजिम ने उसको कहा है उस हदीस को, बहुत लंबी एक हदीस है जिसमें वो कहते हैं जी। कि रूह निकाली जाएगी। जब एक काफिर की रूह निकाली जाती है तो वो इस तरह होती है कि जिस तरह से आप कि गीला वुल नहीं होता उसको खींच खींच के निकाल रहे हो, तो उस तरह से उसकी चीर फाड़ के उसकी सारी रूह निकलती है। और जब और फिर उसको एक ऐसे कपड़े में डाला जाता है, और फिर जब वो ऊपर लेके जा रहे होते तो फरिश्ते जो रास्ते में होते हैं वो पूछते हैं कि आप किसको लेकर आए हो, तो वो उसका नाम बताते हैं और उससे बहुत स्मेल आ रही होती है। और फिर दूसरी तरफ पर ये जब एक मोमिन की रूह निकाली जाती है तो बड़े आराम से निकाली जाती है। एक कपड़े में उसको उसको एक कपड़े में लपेटा जाता है जैसे कफन की तरह होता है। और फिर जब उसको ऊपर लेके जा रहे होते हैं तो जब फरिश्ते पूछते हैं कि फला फला बंदा कौन है, तो वो बोलते हैं कि इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और उससे उसका फिर नाम बताते हैं। और फिर उसको फरिश्ते सलाम सलाम भेजते हैं, और जो काफिर होता है उसको बुरे बुरे नाम जो उसको दुनिया में बुलाए जा रहे होते हैं तो वो बोल। तो ऐसी एक पूरी एक हदीस है, मुस्लिम इमाम अहमद में है। और वो हदीस को कई मुहद्दिस बोलते हैं कि उसमें थोड़ी वीकनेस है, लेकिन उसमें बहुत सारे कंटेंट ऐसा भी है जो प्रूव हो रहा होता है कुरान से, तो वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। Right. ठीक है, तो मैंने इस वजह से नहीं कि मैंने कहा कि मैं एक हदीस स्कॉलर तो नहीं हूँ, तो मैं इस वक्त जब हदीस क्लास में शेयर करता हूँ, मेरी कोशिश होती है जितना मुझे पता होता है कि इसका कंफर्म सही हदीस है तो मैं सिर्फ वो शेयर करूँ। कई कई वीक हदीस होती है जो स्कॉलर्स एक्सेप्ट करते हैं, उनकी अपनी एक साइंस है। हम्म। हदीस साइंसेस होती है जो एक्सेप्ट करनी होती है कि हदीस किस तरह से एक्सेप्ट होती है, तो वो है अपनी जगह पे। क्योंकि मैं उस लेवल पर नहीं हूँ तो इसलिए मैं वो हदीस इस तरह से शेयर नहीं करता। अच्छा। राइट। और मैंने एक और हदीस पढ़ी थी कि जब इंसान मर जाता है तो कब्र में जब उससे सवालात होते हैं, उसके बाद उसके कब्र में ही एक अगर वो उसे नजर आ जाता है कि उसकी आगे वाली जिंदगी क्या होगी, कि अगर वो एक मोमिन है तो उसे उसकी कब्र में जन्नत का, मतलब उसे नजर आएगी कि ये मेरी आखिरत ही है, मतलब उसके बाद मेरे साथ ये अंजाम होगा। और जो एक काफिर है और जो अल्लाह को नहीं मानता तो उसको भी नजर आता है कि मेरी नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए आगे क्या होने वाला है। तो ये भी एक इस ये भी है, हदीस का ये भी है कि कब्र में ही जैसे एक खिड़की खोल दी जाएगी कि उनको पता होगा कि यहाँ पे इनका है। तो इसमें तो वैसे थोड़ी सी एक डेप्थ, ये तो एक जैसे एक काफिर होगा तो काफिर का तो एक 100% है कि उसने जहन्नम में जाना, उसके लिए खिड़की खोल दी गई। राइट। जो एक मोमिन है, जैसे कोई शहीद हुआ हुआ है जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ है, या मोमिन उसकी जिंदगी इस तरह से गुजारी है कंफर्म, जैसे उसको अल्लाह को बेहतर जानते हैं कि उसको जन्नत मिले, उसके लिए जन्नत की अगर खिड़की खोल दी जाती है। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे हमारे अमल 50-50 भी हो सकते हैं, यानी कि कंफर्म नहीं होता। अल्लाह बेहतर जानते हैं, वैसे तो इसके बारे में मैं इतना कमेंट नहीं करते। गैब के मामले में वो हदीस जिस तरह से है आप उसको उसी तरह से लें कि खोल दी राइट। जाएंगे तो। लेकिन आप उसको इस तरह भी देख सकते हैं वो हर किसी के लिए नहीं होगी। ठीक है। मतलब हम लोग अगर अभी हमारा चल रहा है कि हम कभी अपने इम्तिहान में एक तरह से गुजर रहे हैं कि प्रोसेस में है, कभी हम किसी गुनाह को छोड़ने का इरादा करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि इम्तिहान से गुजर रहे हैं, तो ये हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा हमारे लिए, इस लिहाज से कि
ये सही भी है कि हमें नहीं आगे का इल्म नहीं है, देखिए, वो इसको आप रिजल्ट के दिन पर पता चलेगा। उसको इसी तरह से, अभी जैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, जी। हमारी हमारी गोल जो होना चाहिए कि हमें अल्लाह को राजी करना है और हमें उसी तरफ बढ़ते जाना है। अल्लाह के अजाब, जो आखिरत का अजाब है, उससे बचना है। रिजल्ट हमें अल्लाह सुब्हान ताला ही बताएंगे। कब्र में पता चलता है और वो कि नहीं, क़यामत वाले दिन ही पता चलेगा, राइट। उससे पहले जिंदगी में नहीं हमें पता चलेगा। हम्म। ठीक है, मेहनत आपने करती रहनी है और अल्लाह से उम्मीद भी करनी है कि अल्लाह के, हम लोग उस तरफ होंगे जहाँ पे हम अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे। हमें उसकी दुआ भी मांगनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या रिजल्ट होगा वो कोई दुनिया में नहीं बता सकता। आपके दिलों का हाल अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। आपकी नीयतों को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो आपकी नीयत के हिसाब से, अब मैं तो इधर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैठे क्लास कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको क्लास एक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 100% नहीं कह सकता एक क्लास पढ़ाने की वजह से मैं जन्नत में जा रहा हूँ। अल्लाह, मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह जानते हैं। क्या मैं ये सही में सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ? अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो मैं इसके बेस पे ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं इस राह पे चल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कल मेरी जन्नत पक्की हो गई भी, मैं ये नहीं कह सकता। यहाँ तक कि उमर रजी अल्लाह अन्हु की अपनी, जो उनकी अपनी सोच अपने बारे में होती थी, वो कहती थी कि अगर, ठीक है, मैं आखिरी, यानी कि मैं, मुझे लगता है कि मैं आखिरी अगर बंदा भी होऊंगा ना, तो मुझे भी शायद जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उनको इस तरह, वो इस तरह से नहीं सोचते थे कि अभी हमारी जन्नत पक्की हो गई भी, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जिंदगी में ही कहा था कि अशरा मुबशरा जो है उनको अपनी, यानी कि हयात में ही उन्होंने कह दिया था कि इन लोगों को जन्नत में जगह मिलेगी। उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा है कि उनकी तो, यानी कि जो उनका घर है, जो उनका महल है जन्नत में, उन्होंने वो भी देखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है। लेकिन वो फिर भी कहते थे कि अभी भी उनको अपना कोशिश जारी रखनी है, जब तक दम नहीं निकल जाता मैंने अल्लाह को राजी ही रखना, मैंने उसी राह पे चलते रहना है। मैं इस सोच में नहीं पड़ सकता कि मेरी जन्नत पक्की हो गई और खत्म हो गया मेरा काम, अभी मैं जो मर्जी करूं मुझे कुछ नहीं होगा। वो सहाबा का भी अमल नहीं था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अमल नहीं था। क्योंकि आप अब कभी सोचो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काफी बहुत इस्तगफार करते थे, ये बहुत बताओ। इस्तगफार करते थे। एक नबी होके भी वो इस्तगफार करते थे, बहुत इस्तगफार करते। तो वो हमारे लिए भी एक तरह से एक मकाम है कि हमें भी इस्तगफार में रहना चाहिए, जब वो नबी होकर इस्तगफार कर रहे हैं। तो अल्लाह की रहमत से ही, अल्लाह से राजी होके ही वो ही लोग जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। और वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, वो आखिरत के काम है, वो हमें नहीं पता हो सकते दुनिया। हमारा काम सिर्फ मेहनत का है, सबक लेना है, जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है उसी हिसाब से मेहनत करते जाओ, और फिर उम्मीद रखो कि कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। आप भी अल्लाह से राजी रहो और अल्लाह भी आपसे इंशाल्लाह राजी हो जाए। और अब अल्लाह के एक कुरान के हिसाब से काम कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपसे अल्लाह राजी होगा। जब तक आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह आपसे राजी होगा। तो इस माइंडसेट से चलना है कि आप रिजल्ट का सोच सोच के, रिजल्ट के बारे में अल्लाह ने इसलिए बताया कि कई लोगों के लिए रिजल्ट मोटिवेशन होता है, कई होता है कि भाई मुझे क्या मिलने वाला है काम में, तो अल्लाह ने उनके लिए भी बताया, किसी के लिए जन्नत मोटिवेशन, मुझे जन्नत में जाना है, तो मैं उसी मोटिवेशन से, अभी तक मेरा आमाल नामा पूरा नहीं हुआ, अभी भी मैं सांस ले रहा हूँ, अभी भी मैं एक सुबहान अल्लाह बोल दूं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, कुछ भी बोल दूं, अल्लाह का जिक्र कर लूं, अल्लाह से माफी मांग लूं, गुनाह से दूर हो जाऊं, ठीक है। तो उसी उम्मीद में इंसान को रहना चाहिए, इंसान जी। को काम जारी रखना चाहिए। रिजल्ट मिलेगा जब टाइम आएगा, अभी हम लोग रिजल्ट की तैयारी करते जाएं, तैयारी करते जाएं। तो बस इतना ही था। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। चाची, आपसे बात करते, बिस्मिल्लाह। मुझे आज तो ये बात पता चली है कि पहले हम कहते थे हर वक्त अपनी मौत मांगनी चाहिए, तो यही सुना हुआ था कि मौत को मांगना चाहिए। चौथी क्लास में ये पता चला कि मौत नहीं मांगनी चाहिए, मौत की दुआ नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें और मौका दे ताकि और ज्यादा नेकियां करें। यहाँ पर हम एक अच्छी मौत की दुआ कर सकते हैं। अच्छा खात्मा मांगना है अच्छा कि बात मेरा है। एंड अच्छा हो,
उसका मतलब ये नहीं कि मौत मांग रहा हो इंसान, वो ये नहीं कह रहा था कि मेरा खात्मा अभी हो जाए, मौत मांगने में अभी मर जाऊं। ठीक है। और एक और दुआ भी है, ये भी सही बुखारी में हदीस है, सही है कि आप मौत नहीं मांगो, लेकिन अगर आपको एक दुआ मांगनी ही है तो अल्लाहुम्मा अहयीनी मा कानतिल हयातु खैरुल ली व तवफ़्फ़नी मा कानतिल वफ़ातु खैरुल ली। तो अल्लाह, अगर मेरी मौत मेरे लिए बेहतर है तो मुझे मौत आ जाए, अगर मेरे लिए मेरी अगर मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है तो मेरी ज़िंदगी मुझे ज़िंदगी दे, और अगर मेरे लिए मेरी मौत बेहतर है तो मुझे मौत दे दे। अल्लाह बेहतर जानता है। वो एक दुआ इस तरह से है। तो आप वो दुआ कर सकते हो, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ है। ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैसे उस हदीस इस तरह जाती है कि कोई भी आप में से मौत की ख्वाहिश ना करे, लेकिन अगर उसको कोई दुआ करनी है तो वो ये दुआ कर ले। ठीक है। तो ये दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए, हम उस राह पे रहने। बाकी वैसे मौत की ख्वाहिश या मौत मांगनी उस तरह से नहीं चाहिए कि मुझे अल्लाह मौत दे दे, मुझे लगता है मेरा अमाल नामा फुल हो गया है, बस मुझे मौत दे दे, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए तरीके में से नहीं है। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। कोमल, सुल्तान की आवाज आपसे ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सा बिस्मिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह, आमीन। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, तो इंशाल्लाह हम लोग खैरियत की राह पे ही चलते रहे इंशाल्लाह। शुएब, अच्छा, जैसे जितना मैंने सुना है कि अभी जितना मैं आया हूँ क्लास अटेंड किया, तो ज़्यादा वो अपने मौत के बारे में ये सब बात कर रहे हैं। तो जितना मुझे पता है कि आदमी को दिन के अंदर कम से कम 5 से 10 दफा अपने मौत के बारे में सोचना चाहिए। क्या ये सही है? मौत के बारे में इस तरह से सोचना चाहिए कि यानी कि हिसाब के बारे में सोचना होता है ना, वो मौत का नहीं हाँ सोच रहा वैसे होता। नहीं, वो मेनली नहीं, मौत का नहीं जैसे सोच अभी रहा होता। मौत आनी है वो जी तो जी, नहीं नहीं, मैं उसी लेकिन तरह। हर कहते हैं कि सोचना चाहिए तुम्हें अपने मौत के बारे में, बेशक को किस सेंस में सोच रहे हो कि हमारी आखिरत बेहतर हो इस तरह एक तो वो कहते हैं इस तरह से वो मैं वो बताने वाला था कि वो इस तरह से सोचना है मौत का कि मौत आनी है, मौत आनी है, मैं हिसाब के लिए रेडी हूं कि नहीं। वो कहने का मतलब ये कि मेरी आखिरत के लिए मैं रेडी हूं कि नहीं। हमने वैसे काफी वैसे बात की भी है कि आप जब मरोगे, फिर उसके बाद जब वापस उठाए जाओगे तो आप एक एक ग्रुप के अंदर होगे। आप किस ग्रुप में होगे, आपको उसके बारे में सोचना है। क्या मैं उस ग्रुप में होऊंगा जो सिर्फ गलत कामों में पड़े हुए थे, झूठ में पड़े हुए थे, या मैं उनके उनके उस ग्रुप के अंदर होऊंगा जो अच्छाई के काम करते थे, जो नमाज पढ़ने वाले होते थे, जो रोजे रखने वाले होते थे, जो लोगों की मदद करने वाले होते थे, जो अपना बिजनेस सही तरीके से करते थे। तो आप डिफरेंट ग्रुप्स में होंगे। तो मौत का इस तरह से सोचना है कि आपका अंजाम जिस तरह से क्या होने वाला है, मेरे अमल क्या है। मेरी अगर मौत अभी आ जाए, वो इस तरह सोचे कि मेरी मौत अगर अभी आ जाए तो मैं किस ग्रुप में होऊंगा, क्या अल्लाह मुझसे राजी होगा। तो उसके बाद वो एक मोटिवेशन यूज करने के लिए कि अपनी मौत को याद करो कि मौत आ गई। जैसे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास एग्जांपल लेते, चलो मेरे पास एक गाड़ी है, मेरी गाड़ी के अंदर एक खराबी है, मैं उसको बेच रहा हूँ। ठीक है। अब मैं खराबी का कस्टमर को नहीं बोलूंगा कि मेरी दुनिया का कोई फायदा हो जाए, मैं अपनी मौत को याद करूंगा। तो मैं कस्टमर को पहले बोल दूंगा भाई इसमें ये खराबी है, मैं जानता हूँ ये खराबी है। मौत को याद करके आपने वो ट्रांजैक्शन बेहतर कर दी, तो मौत को याद किया मैंने।
मौत मांगना और मौत को याद करना दो अलग चीजें हैं। मौत मांगने की नहीं बात करी, मौत को याद रखो कि मौत ने आना है, फिर उठ के आपने हिसाब देना है। क्योंकि हम सूरतों में तो यही बात कर रहे हैं, सूरतों में बात हो रही है कि आप एहसास रखो अपने अंदर कि आपने उठाया जाना है फिर से, तो मौत आएगी तो उठाए जाएंगे ना। मौत को याद रखो, आपने उठाया जाना है और उठ के हिसाब देना है। अगर सिर्फ मौत होती और आखिरत ना होती तो इंसान को मौत को याद करने की जरूरत नहीं, मौत के बाद तो दी एंड हो गए। वो तो बहुत लोगों का ख्याल होता है कि मौत के बाद तो दी एंड हो गए, अब मौत को याद करने को पॉइंट नहीं है। तो मौत को अगर हम इसलिए याद करना है, कुछ याद करते ऑटोमेटिकली हमारी ब्रेन में तो अपने आप आता है कि हम लोग क्या आखिरत कैसी होगी, तो ऑटोमेटिकली अपने ब्रेन में आ जाता है कि तो हम वो हर किसी के माइंड में नहीं आता ना, इसलिए कुरान में वो हिसाब के बारे में ज्यादा यानी कि उसको हाईलाइट किया गया है, मौत के बाद हिसाब। तो इंशाल्लाह चलिए जुनैर। क्या पहने मेरे पास तो ज़्यादा पॉइंट्स कहने को नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ें बताई गई है ऐप के बारे में, तो हमें जितना इंफॉर्मेशन मिली है उससे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। जो 10th आयत थी, फिर मुझे कहा जाता है कि हम वाकई में अपने उसी फॉर्म में आ जाएंगे जैसे हम पहले थे। इंसान इस टाइम पे सोचे कि हम किस तरीके से इंसान वापस उसी फॉर्म में आ सकता है। हमने आपसे देखी तो नहीं है, राइट? क्योंकि कोई इंसान वाकई में कोई पूरा डीके हो गया, पूरा खत्म होकर वापस आ गया, तो हमने तो आपसे देखना नहीं है। पर हम ये चीज़ तो जरूर जान सकते हैं कि हम एक टाइम पे इस दुनिया में नहीं थे, हम एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो अल्लाह ने हमें एग्जिस्टेंस में लाया है। इसी तरीके से माइंड उस बारे में कुरान में काफी पॉइंट्स हैं। आप के मौत से इंसान को वापस कैसे जिंदा किया जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स कुरान के अंदर खुद भी हैं। उसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स कुरान के अंदर है। कुरान ने इसको जैसे ओपन एंडेड ऐसा नहीं छोड़ दिया कि जिन लोगों के पास ईमान नहीं आ रहा तो उस कुरान के अंदर उसके है भी पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स तो काफी बार हम लोगों ने वैसे पहले भी पढ़े हुए हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ही वो है जिसने हमें बनाया है, हमें शेप दिया हुआ है, हमें स्क्रैच से अल्लाह सुब्हान तआला ने ही क्रिएट किया हुआ है, हमारे अंदर रूह फूकी हुई है। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं जब मैंने तुम्हें किसी भी चीज से, कुछ भी नहीं से मैंने जब तुम्हें इंसान को बनाया है, तो जब डस्ट से बन गए हो या आपकी हड्डियां ही रह गई हैं, तो हड्डी से वापस इंसान बनाना कितना मुश्किल होगा। आपके लिए एक स्क्रैच से कोई चीज स्टार्ट करना आसान होती है या कोई टूटी फूटी चीज को वापस फिक्स करना इजी होती है। जब मुझे स्क्रैच से घर बनाना आता है, तो अगर कोई घर टूटा फूटा भी हो तो मुझे वो टूटा फूटा घर वापस एक अच्छा घर बनाने आता ही होगा। एक जनरल एक दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखो, अगर आपको एक अच्छा घर बनाने आता है, तो आपको अगर वो घर को कोई तोड़ फोड़ के चले जाए, उसकी सिर्फ उसकी फाउंडेशन छोड़ जाए, यानी कि सिर्फ हड्डियां छोड़ जाए, आपको घर वापस बनाने आता होगा उस हड्डियों से भी। तो वो अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि जब मैं वो कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ये एक उसकी आर्ग्यूमेंट है। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि आप जमीन को देखो, एक जमीन है जिस पर चीजें ग्रो करती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ट्रीज वगैरह ग्रो करते हैं, और उसके बाद वो जमीन बंजर हो जाती है, बंजर हो गई जमीन। उसके बाद अल्लाह बारिश भेजता है, उस जमीन को वापस उसको जिंदगी देता है, उसमें वापस उसमें अनाज ग्रो होता है, उसमें वापस ट्रीज ग्रो होते हैं। तो अल्लाह जब उसको भी जिंदा कर सकता है कि मौत के बाद, जब वो बिल्कुल ही बंजर हो गई भी उसके बाद जिंदा कर सकता है, तो अल्लाह सुब्हान तआला आपको भी वापस ला सकता है। तो उसकी बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स है कुरान के अंदर। और वैसे भी मैं तो वैसे इधर जब मैं खुद किसी से बात कर रहा होता हूँ, मुझे कोई सवाल वैसे पूछते हैं कनाडा के अंदर, तो कनाडा के अंदर इतनी शदीद सर्दी पड़ती है कि जो पेड़ होते हैं बाहर, वो एक तरह से खत्म हो जाते हैं, वो सिर्फ ट्रंक रह जाती है, कोई लीफ नहीं होती, एक तरह से मर गए होते हैं। लीफ नहीं है तो वो जिंदा नहीं रह सकते, पानी जमीन से ले नहीं सकते, सब बर्फ बन गया हुआ है, तो वो मर गए होते हैं।
लेकिन वही ट्री समर के टाइम पे आके देखो तो वही ट्री पूरा लीव से भरा होगा, उसपे फ्रूट्स भी ग्रो हो रहे होंगे अगर फ्रूट्स वाला है तो। हर चीज वो अपना प्रॉपरली ग्रो करता है, वही ट्री उधर का उधर ही। तो ये इंसान जब वापस लाया जाएगा अपनी होशो हवास में भी, तो वो इतना अनबिलीवेबल आइडिया नहीं है। उसके इतने साइंस है हमारे आसपास, इतने साइंस है आसपास, वो सिर्फ इंसान की आंखें खुलने की देर होती है। नहीं कि डिबेट करने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसके बहुत सारे कुरान ने खुद दिए हुए हैं। ये इंसान के पास अगर खुद के पॉइंट्स भी नहीं है, वो कुरान खोल के बोले कि कुरान ने क्या बात की हुई है वापस लाने के लिए, तो उसके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए होते। तो वो तो एक बहुत ही एक टॉपिक, आप हर कुरान के अंदर जाओ, जाके देखो, जहां जहां पर वापस लाने की बात हुई, आप उसको इकट्ठा कर लोगे तो आपके लिए एक पूरी आर्ग्यूमेंट बन जाएगी। चले उमैर, अगर जुनैर, अगर कुछ और आपने बोलना है तो बेशक बोल लें। ये मेरा प्रॉब्लम है। चलो, उमैर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जितनी क्लास में थी उतने मुझे ये समझ आया कि मौत के बारे में डिस्कशन हो रही थी, तो जितना ग्रास्प कर सका उतने पता है कि मौत, अच्छी मौत के बारे में दुआ मांगनी चाहिए कि हमारा अच्छा आखिरत अच्छी हो जाए। और बस इतना ही थोड़ा सा ग्रास्प कर रहा है कि मौत के बारे में डिस्कशन करें। बाकी मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा हटके, कि ये कहते हैं कि मैंने कहीं सुना था, इसके सोर्स नहीं पता, मगर ये कि जब इंसान बहुत हो जाता है और वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, जैसे जहाँ ये जगह है, तो 33 इयर्स ऑफ एज होता है, ये ऐसे है ही। ये है तो कि जब इंसान जन्नत में होंगे तो वो जवान, हमने मेरे ख्याल से इसके बारे में पिछली क्लास में बात की थी कि वो जवान होंगे। 33 वो वैसे कहते हैं कि एक आइडियल एज होती है, यानी कि जिसमें इंसान की समझ वगैरह और उसकी बॉडी दोनों चीजें डेवलप प्रॉपरली हो गई होती हैं। तो आप जब जन्नत में जाओगे तो आप एक जवानी के एज में होगे। आप बेशक बुढ़ापे में आपकी मौत आई हो, लेकिन आप बूढ़े नहीं होंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को कहा था, एक औरत ने आके पूछा था कि क्या बूढ़े लोग जन्नत में होंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था नहीं। तो फिर आगे उसको बोला कि आपको यानी कि एक जवानी के स्टेट में लाया जाएगा और आप फिर जवान होगे जन्नत में। बच्चों ये का तो क्या, वो जी, जो बच्चे मतलब कि एक हल्की एज में चले जाते हैं, उनका तो नहीं 33 होगा। वो सब एंड में आपको कोई सर्टेन जवाब नहीं दे सकेगा। वो हम पहले जन्नत पहुंचे फिर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, हम उधर जाके टेंशन लेंगे कि बच्चे जवान हुए कि नहीं या बूढ़े जवान हुए कि नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों के बारे में तो बोल दिया है कि तो वो जवान होंगे। बाकी बच्चों का मुझे अभी तक मैं उस तक यानी कि मैंने कभी उस बारे में इतना अपने सोचा नहीं कि बच्चे जवान होंगे कि नहीं। तो ये थॉट आ जाता है ना दिमाग में कि अच्छा ये नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेन गोल है जन्नत तक पहले पहुंचेंगे, फिर इंशाल्लाह खुद ही क्लैरिफाई हो जाएंगी, ये चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, कोई मसला नहीं, उधर नहीं कोई टेंशन, उधर कोई डाउट नहीं रहेगा, उधर सब चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी इंशाल्लाह। इकरा। जी मेरा आज का ये रिफ्लेक्शन है कि इन्होंने हमें इतनी डिटेल से मौत के बारे में बताया है कि कैसे सब कुछ होना है। हमें ऐसे ना फील हो कि ये चीज़ हमसे कभी होनी नहीं है, ये हमारे साथ होगी। और ये मुझे लगता है हमें ऐसे से बताया कि हम केयरफुल रहे अपने एक्शंस के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम पे ये वक्त आना है। और दूसरी मेरा यही रिफ्लेक्शन जो सबने बोला है कि आप जब आपको मैंने जब अल्लाह हमारे लिए हर दिन एक बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये कि हम अपने गुनाहों की भी तौबा करें। एक और हमारे पास दिन है, एक और कुछ घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा कि हम अपने गुनाहों के लिए इस्तिग़फ़ार करें और अपने अमाल में कुछ अच्छा करें। ये है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी हम लोगों ने भी बचपन से जिस दिन में बैठा हुआ था वो यही था कि दिन में बार बार अपनी मौत को याद करना चाहिए। तो ये नहीं था कि इसको याद करना है, जैसे कि हम कोई बुराई करने लगे हैं या झूठ या किसी की चुगली करने लगे हैं तो अपनी मौत को याद करें। लेकिन मौत मांगना गुनाह है, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह पाक की ने दी हुई है, उसकी अमानत है।
तो वो उसकी मर्जी जब लेके जाए, बिल्कुल ये हमारे जेहन में था। लेकिन जैसे जैसे कुरान पाक का तर्जुमा सुन रहे हैं तो क्लियर हो रहा है कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है और हम लोगों की सोच कैसी थी, ये क्लियर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मौत को याद रखे बेशक, और अपनी मौत मांगे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक अच्छा रिमाइंडर था। दूसरी मैं एक चीज़ एक क्लैरिफाई करना चाहता, पिछली क्लास में ना जब हम लोग जहन्नम की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि एक हदीस के बारे में बताया था कि जहन्नम को 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई करना था, क्योंकि वो तब मेरे सामने हदीस नहीं थी। लेकिन हदीस में इस तरह से आता है कि अ, जहन्नम को 70,000, जैसे रस्सियों ने, रस्सी या संगल आप कुछ भी कह लो, 70,000 चेन्स ने पकड़ा हुआ है, और हर एक चेन को 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने जैसे जहन्नम की बात हो रही थी कि जहन्नम, हम आयतें भी वैसे पढ़ देता हूँ कि आयतें ऐसी सी थी, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, कि जहन्नम ताक लगा के बैठी हुई है अटैक करने के लिए। जहन्नम ताक लगा के बैठी अटैक करने, किनको? लित्तागीन मआबा, उन तागीन के लिए जो अल्लाह की हदें, बनाई हुई हदों को तोड़कर गुनाह करते हैं, उनके लिए जहन्नम एक फाइनल डेस्टिनेशन बनाई गई। तो हम बात कर रहे थे कि जो जहन्नम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कभी एक चीज की तरह नहीं बताते कि सिर्फ एक बहुत बड़ी आग है, उसके अंदर लोग फेंके जा रहे होंगे। जहन्नम को एक जैसे एक पर्सनालिटी दी गई हुई है कि वो अटैक करने बैठी होगी, एक जानवर की तरह अटैक करने के लिए बैठी होगी। उससे पूछा जाएगा क्या कि तुम भर गए हुए हो, तो वो आगे से जवाब बोलेगी नहीं। तो ये सब है कुरान के अंदर भी, हदीस के अंदर भी है। लेकिन मैंने मेंशन किया था कि एक हदीस थी जिसके अंदर कहा गया कि जहन्नम को 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि जहन्नम को 70,000 चेन्स ने पकड़ा हुआ है, और एक एक चेन को 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है। तो मैं बस वो क्लैरिफाई करना चाह रहा था इंशाल्लाह। तो और कोई अगर सवाल हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम फिर क्लास को इसी पॉइंट पे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।